Hello guys, good morning, good afternoon all of you, good afternoon all of you. अच्छा, अब सब लोग जल्दी से सब लोग वॉइस चेक करके बताओ, सब लोगों को वॉइस आ रही है क्या? जल्दी से सब लोग कमेंट करो, सब लोगों को वॉइस आ रही है क्या? ओके, आज तो गौरी गौरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी आप आज बहुत कम, सब लोग संडे मना रहे लग रहा है आज सब लोग। ओके प्रियंका, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कम लोग आए हैं, बाकी सब लोग भी है। यस सर, मोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सब लोगों के सामने, सब लोग अच्छे से देखो और क्वेश्चन को ट्राई करो। और जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वो लेक्चर आपको काफी हेल्प करेगा टाइम एंड वर्क के बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए। सब लोग ट्राई करो जल्दी से। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 25 days। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे डू दिस वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। एक्चुअली अगर देखा जाए ना टाइम एंड वर्क की साइड से, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा काम ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है। यानी कि अगर सपोज दैट ए फर्स्ट डे कर रहा है तो सेकंड डे कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए हमारा कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में। और बी हमारा कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 25 दिन में। तो टोटल वर्क हम 20 और 25 कैल्शियम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? 100। टोटल वर्क विल बी 100। क्लियर? ओके, ऑप्शन नंबर 2 नेहा का आंसर आया। ऑप्शन नंबर 2 प्रियंका का आंसर आया ना। ऑप्शन नंबर 2 वेरी गुड, आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब लोग भी ट्राई करते रहो, साथ में ट्राई करो, साथ में समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 20 और 25 कैल्शियम कितना आया? 100। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। क्लियर सबको? ठीक है, तो बेसिकली ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे हमारा काम कौन कर रहा है? ए। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना कि हमारा काम स्टार्ट कौन करता है। अगर बी स्टार्ट करता तो फर्स्ट डे काम कौन करता? बी। लेकिन फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है? ए। और ए का फर्स्ट डे का काम कितना आया? 5। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं सेकंड डे। सेकंड डे काम कौन कर रहा है? बी। बी सेकंड डे कितना काम करेगा? बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो हमारा 2 दिन का काम टोटल कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 2 days वर्क। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, 2 दिन का काम हमारा कितना हो रहा है? 9 यूनिट है। भाई एक चीज बताओ, 2 दिन का काम, फिर दोबारा से थर्ड डे कौन आएगा? ए आएगा।
एक्चुअली साइकिल हमारी कैसे चल रही है, पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर दोबारा से ए कर रहा है, फिर दोबारा से बी कर रहा है, तो साइकिल हमारी ऐसी चलती जा रही है। यानी कि इन लोगों ने आपस में बांट लिया है कि भाई पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा। क्लियर सबको? यानी कि 2 दिन का काम रिपीट होना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल वर्क हमें कितना करना है 100 और काम कितना रिपीट हो रहा है 9। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 100 से वो छोटा नंबर जो 9 का मल्टीपल हो, यानी कि 9 का मल्टीपल कितना है 99। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसका 11 टाइम्स करूंगा तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 22 डेज में, ध्यान से देखना, 22 डेज में कितना वर्क हो चुका है 99। अगर हम दो दो के पेयर बना के चलेंगे 9 हमारा वर्क होता जाएगा, तो 11 एक दिन में, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9, 4 डेज में कितना काम हो रहा है 18। तो 9 की टेबल चलाओगे ना तो ऐसे हमारा 11 टाइम्स चलेगा, यानी कि हमारा 99 यूनिट वर्क 22 दिन में हो चुका है और काम टोटल कितना करना है 100। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास 1, रिमेनिंग वर्क 1 बचा। अब एक चीज बताओ, 22वें दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा ना, तो उसके बाद जो 23rd डे होगा उसमें बारी किसकी आएगी, ए की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी, ए की। ठीक है, तो बेसिकली ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 5, लेकिन उसको तो काम कितना करना है 1 करना है ना, तो 23rd का। अब आप एक चीज देखो, 23rd दिन हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। यानी कि एक चीज बताओ आप मुझे, अगर ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है तो वो एक चेयर बनाने में एक दिन का 5वां हिस्सा लेगा ना, यानी कि हमारा 22 डेज तो कंप्लीट हो गया और 1 काम बचा था और कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि 22 1/5 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इतना सोचना नहीं है, आपको ये देखना है कि हमारा काम कितना रिपीट हो रहा है। भाई 2 दिन का काम हमारा 9 यूनिट रिपीट हो रहा है, टोटल काम कितना करना है 100। 100 से पहले ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल हो, यानी कि 11। तो 11 टू जा कितना 22, यानी कि 22 दिन में हमारा 99 काम हो चुका है। बचा काम कितना है एक, उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो 1/5 दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा, यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे 22 सही 1/5 दिन। तो आंसर विल बी 22 एंड 1/5। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग जल्दी से करो, देखते किसका आंसर आता है। आप लोगों के पास 1 मिनट है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग जल्दी से, देखते किसका आंसर आता है। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा रीड कर देता हूं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 20 डेज। मतलब उसने क्या बोला है कि ए बी और सी क्रम से किसी कार्य को 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। उसने बोला है कि वह कम से कम समय कितना होना चाहिए इफ मोर देन 2 पर्सन कैन नॉट वर्क इन ए डे। मतलब एक दिन में सिर्फ 2 ही लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, एंड इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज सेम पेयर कैन नॉट वर्क। मतलब बोलना चाह रहा है कि जो 2 लोगों का पेयर बनेगा वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेहा चोरे का आंसर आया है 7। वेरी गुड। बाकी किसी का आंसर नहीं आया? जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है इस चीज को। देखो आप मुझे एक चीज बताओ कि सेम कंडीशन लेके चलते हैं हम। ए एक दिन में 9 चेयर बना सकता है। कितनी चेयर बना सकता है 9 चेयर। और बी एक दिन में 7 चेयर बना सकता है और सी एक दिन में 6 चेयर बना सकता है। ध्यान से समझो। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो, फिर हम आगे चलेंगे। बाकी लोग जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े, जिन लोगों को आंसर नहीं आ पा रहा है वो इसको थोड़ा सा समझो। इसने क्या बोला है कि हमें कम से कम दिन चाहिए ना, तो अगर हमें कम से कम दिन में किसी को कोई काम कराना है तो हम उन पर्सन को चूज करेंगे जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। भाई एक चीज बताओ, हमें कम से कम समय में काम कराना है तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो रही है 16।
यानी कि पहले दिन काम कौन करेगा, ए और बी। क्लियर, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि हमारा दूसरे दिन ए और बी एक साथ काम नहीं कर सकते, ए और सी कर सकते, बी और सी एक साथ काम कर सकते, लेकिन सेम पेयर हमारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन एक चीज बताओ, हमें तो वही पर्सन चाहिए ना जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। अब एक चीज बताओ, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 13, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 15। यानी कि हम जो सेकंड डे काम कराएंगे ए प्लस सी से कराएंगे, क्योंकि उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 15 यूनिट है। बात समझ में आई? यानी कि हमें वो दो दो पेयर लेके चलने हैं जिनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। बी हमारा उसी काम को 15 डेज में, और सी उसी काम को कितने दिन में, 20 डेज में कंप्लीट करता है। 12, 15 और 20 का एलसीएम सब लोगों को पता है 60 आएगा, और ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, और बी की एफिशिएंसी 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब एक चीज बताओ, हमें ऐसे पेयर लेके चलने हैं कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे, वही फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट डे हमारा कितना काम हो रहा है, 5 + 4 9, 5 और 3 8, तो यानी कि 5 + 4 यानी कि ए और बी का पेयर लेके चलूंगा, यानी कि फर्स्ट डे हमारा 9 यूनिट काम हो रहा है। अगर मैं सेकंड डे की बात करूं, तो सेकंड डे में मैं या तो बी और सी का पेयर लेके चलूंगा, 4 और 3 7। अगर मैं ए और सी की बात करूं, तो ए और सी का टोटल कितना हो रहा है, 8, तो ये ज्यादा चलने में अफोर्डेबल रहेगा। यानी कि हमारा 2 दिन में, ध्यान से देखो, 2 डेज में हमारा कितना काम हो रहा है, 9 + 8, तो यही पेयर हमारा चलता रहेगा। यानी कि हमारा 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट काम हो रहा है, और यही काम हमारा रिपीट होता जाएगा। यानी कि 4 डेज में कितना आएगा, 34। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको वही तरीका बताया था कि भाई 60 यूनिट हमें काम करना है, 60 से पहले एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो 17 का मल्टीपल हो, क्योंकि 17 ही तो हमारा रिपीट हो रहा है। यानी कि कितना आएगा, मल्टीप्लाई 3। अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 करूंगा, यानी कि 6 डेज में कितना काम हो रहा है, 51। वैसे भी आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, 2 दिन में काम कितना, 17, 4 दिन में काम कितना, 34, और 6 दिन में काम कितना, 51। तो 6 दिन में तो काम कितना हो चुका है, 51, बाकी बचा कितना काम, 9। तो एक चीज बताओ, छठे दिन किसने काम किया होगा, ए और सी ने, क्योंकि इवन नंबर है। फिर 7वें दिन यानी कि 7th डे, ध्यान से देखो, 7th डे कौन आएगा अगेन, ए प्लस बी, यानी कि कितना काम होगा, 9। ठीक है, यानी कि टोटल हमारा कितना बन गया, 60। यानी कि हमारा 7 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। तो थोड़ा ये आपका इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। भाई आपको पता है कि फर्स्ट 2 डेज, ठीक है, ध्यान से समझो चीजों को, फर्स्ट 2 डेज में हमारा काम कितना हो रहा है, 9 और 8 17। हम किसको लेके चलेंगे, जिन दो पेयर की एफिशिएंसी मैक्सिमम बन रही है। सबसे पहले हम हाईएस्ट पेयर को लेके चलेंगे, ऐसे नहीं 5 और 4 9 9। हमारे फर्स्ट 2 डेज का फर्स्ट डेज का वर्क कितना आ गया हमारा, 9। सेकंड डे का काम कितना आ गया, 8, तो 9 और 8 17। ठीक है, और 6 दिन में काम कितना हो रहा है, 51। तो 7वें दिन आपको पता है ए और बी इकट्ठा काम करेंगे, यानी कि 9 यूनिट काम होगा, टोटल काम 60 हो चुका है। यानी कि आंसर कितना आएगा, 7 डेज। सबको समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया है क्या? मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करो। देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन से लेके चलते हैं थोड़ा। मुझे एक चीज बताओ सब लोग, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं कि ए और बी मिलकर, ठीक है, अगर मैं बोलूं, आकाश के आकाश भी आ गए हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आप मुझे चीज बताओ, ए जो कंप्लीट करेगा उस काम को, तो वो 10 प्लस डेज ही लेगा ना, 10 प्लस वो एक्स कुछ भी हो सकता है मतलब।
यानी कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और कोई भी एक की हम बात करें, यानी कि जैसे ए, तो वो 10 दिन से ज्यादा दिन लेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी भी 10 से कुछ ज्यादा दिन लेगा, कम तो लेने से रहा। बात समझ में आए? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझो कि ए और बी, अगर मैं, देखो कभी भी अगर आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनानी हो तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, खुशी आपका कमेंट एकदम शो कर रहा है, आप क्वेश्चन भी साथ में सोल्व करो और पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखो, ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में एक्स डेज लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि ए अकेला उसी काम को करने में एक्स प्लस ए डेज लेता है, यानी कि ए दिन अधिक लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को एक्स प्लस बी डेज लेता है, ठीक है। मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है। आपको पूरा रट्टा आना चाहिए कि कैसे हमारा हुआ था, और एक बार आप खुद से भी सोल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर से साफ कर देता हूं। हाँ, अब चलते आगे। हाँ, इधर ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला, इधर ध्यान से देखो सब लोग, कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है और ए अकेला एक्स प्लस ए डेज लेता है और बी अकेला एक्स प्लस बी डेज लेता है। अगर मैं ए और बी का एक दिन का काम ऐड करूं, ध्यान से देखो, ए और बी का एक दिन का काम ऐड करूं तो दोनों के मिला के एक दिन के काम के बराबर होता है। आप लोगों सब लोगों को पता है, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो ए का हमारा एक दिन का काम कितना है, 1/x प्लस ए, यानी कि 1/x प्लस ए, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/x प्लस बी, और दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। इस इक्वेशन से आप सब लोग सहमत हो गए। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ध्यान से देखो, नीचे हमारा एलसीएम आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर x इंटू ए प्लस बी, और ये आएगा आपका कितना, इंटू प्लस में ए बी, ठीक है। अब इधर x प्लस बी जाएगा और इधर x प्लस ए जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 2x प्लस ए प्लस बी बनेगा, और इधर कितना बनेगा, 1/x, ठीक है। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, तो हमारा कितना आएगा, 2x स्क्वायर, और x की a प्लस बी में पूरे में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, a प्लस बी एक्स। जब इसकी मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, पूरा ये x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कुछ लोग सोचे सर ये हमें क्या बता रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको मैथ्स पढ़ाना सिखा रहा हूँ, पढ़ना नहीं, मैथ्स पढ़ाना सिखा रहा हूँ। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये से कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स स्क्वायर इधर गया तो हमारा कितना बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए बी। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, क्या, कि यदि ए और बी किसी काम को करने में x डेज लेते हैं और ए x से a डेज ज्यादा लेता है, बी x से b डेज ज्यादा लेता है, तो x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, अंडर रूट ए बी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में 1 मिनट बचाएगा, क्योंकि हर कोई इसको ऐसे सोल्व करेगा और आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा। आप इसको 10 सेकंड में ट्राई करोगे। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, मैंने क्लास में बताया था डायरेक्ट, लेकिन मैंने सॉल्यूशन भी बताया किसी किसी क्लास में, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम चलते इसी कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन करते एक दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ। अब तो आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, ए टेक्स 4.5 डेज मोर देन ए प्लस बी टूगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। इसने क्या बोला है कि ए और बी से ज्यादा, कितना ज्यादा का समय लेता है, 4.5 दिन, और बी उसी काम को ए और बी से 8 दिन अधिक लेते हैं।
तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। और उसने बोला है कि ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 4.5 दिन ज्यादा लेता है। बी ए और बी जितना मिलकर समय लेते हैं उससे 8 दिन अधिक लेता है। ठीक है, यस, सब लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी सब लोग भी जल्दी से आंसर निकालो। सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, ए और बी अगर हमारा x डेज लेता है तो ए उससे कितना अधिक ले रहा है, x प्लस 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, और बी कितना ले रहा है, x प्लस 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9/2 इंटू 8, 2 4 जा 8। मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है अब। तो आंसर कितना आ गया, 6 डेज। ठीक है, तो मजा आया नहीं आया आंसर निकालने में? आंसर निकालने में मजा आया नहीं आया? सब लोगों को समझ में आ गया ना ये? ठीक है, अगर आपसे बी का पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन ले रहा है, भाई बी कितने दिन ले रहा है, 8 दिन ज्यादा। ए और बी एक साथ कितने ले रहे हैं, 6 दिन। तो बी का समय कितना जाएगा, 6 प्लस 8 यानी कि 14 डेज। अगर वो बी की बात करता और ए की बात करता तो उसमें 4.5 ऐड कर देते, यानी कि 10.5 आंसर आ जाता। लेकिन उसने ए और बी का एक साथ पूछा है, तो ए और बी का एक साथ कितना आएगा, 6 दिन। तो आंसर विल बी 6 डेज। सब लोगों को समझ में आ गया? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते कौन इसको बिना कॉपी पेन के करता है। बिना कॉपी पेन के ट्राई करो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, देखते किसका आंसर पहले आता है। देखते किसका आंसर पहले आएगा। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के सारा कॉन्सेप्ट तैयार करा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा आज के लेक्चर के बाद में सारे टाइम एंड वर्क पे प्रैक्टिस सेशन होगा। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, दो मेथड से नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग भी जल्दी से स्पीड से आंसर निकालोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ रहा होगा अब तो ना। ठीक है भाई, आपको पता है कि ए और बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 27 इंटू 3 यानी कि 81 का अंडर रूट कितना आता है, 9 डेज। तो आंसर कितना आ गया, 9 डेज। तो ए और बी इकट्ठा कितने दिनों में करेंगे, 9 दिनों में। अगर ए का पूछ ले खाली तो ए कितने दिनों में करेगा, 9 प्लस 27, तो कितना आ गया हमारा, 36 डेज। अगर बी का पूछे तो बी का कितना जाएगा, 9 प्लस 3 यानी कि 12 डेज। तो आंसर विल बी कितना जाएगा, 12 डेज। क्लियर सबको? ठीक है, तो आंसर ए और बी का तो कितना आ गया, 9 दिन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसी पे अब सारे क्वेश्चन होने हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले तो दो आदमी है, ए और बी और सी, 3 आदमी है, मेरी बात मान लो। ठीक है, तो ए किसी काम को करने में 10 दिन कम लेता है, बी उसी काम को करने में 6 दिन लेता है। ठीक है, और सी उसी काम को करने में 4 दिन लेता है। तो आप क्या बोलोगे कि सी हमारा ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से, और बी हमारा किससे ज्यादा एफिशिएंट है, ए से। यानी कि जिसके दिनों की संख्या कम है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर हम एफिशिएंसी के हिसाब से देखें, ठीक है, तो हमारा जो ज्यादा पैसा मिलना है तो वो किसको मिलना है, सी को मिलना है। यानी कि हमारी जो वेजेस होती है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक चीज ध्यान से रखना, पहला होता है हमारा एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता पर आधारित होती है। ठीक है, ई। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एफिशिएंसी जो होती है वो नंबर ऑफ डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो जितना ज्यादा अधिक समय लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी कम होगी। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो दिनों की संख्या
बढ़ेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो यानी कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज का क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, यानी कि अगर हम एफिशिएंसी और दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कार्य। क्या मिलेगा, कार्य। ठीक है, एक चीज तो ये चीज जान लो, क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पहला बंदे का अगर D1 है, रेशियो 1/D2 रेशियो 1/D3। यानी कि अगर मैं बोलूं कि दो आदमी है ए और बी, उनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 4:5। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है, तो जो डेज का रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4। बात समझ में आई सबको। ठीक है, एक चीज तो ये होगी, क्लियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक ही काम को अलग अलग लोग कर रहे हैं, एक की एफिशिएंसी कितनी है, E1, और वो कितने दिन ले रहा है, D1। और उसी काम को करने में दूसरी की एफिशिएंसी कितनी है, E2, और समय कितना ले रहा है, D2। उसी काम को करने में एफिशिएंसी कितनी है, E3, और समय कितना ले रहा है, D3। इस रिलेशन को भी याद करना, ये आपको काफी कम टाइम बचा देगा। ठीक है, गौतम जी बिल्कुल प्रणाम प्रणाम। इस चीज को ध्यान से समझो, एफिशिएंसी और डेज का यानी कि कार्य क्षमता और दिनों की संख्या का जो गुणनफल होता है हमेशा समान रहता है अगर किसी एक कार्य की बात करें। क्लियर सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात रही तनख्वाह यानी कि सैलरी। सैलरी हमेशा, अगर मैं वेजेस की बात करूं तो वेजेस यानी कि आपका सैलरी का जो अनुपात होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं W1 और W2 और W3 हमेशा कार्य क्षमता के रेशियो में ही मिलेगा। ठीक है, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक चीज जान लो हमेशा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो इस चीज का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो जो आपकी वेजेस होती है, जहां पे वो कार्य क्षमता की बात ना करे, ध्यान से देखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए 10 दिन तक काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, मैं बोल रहा हूं कि ए ने 10 दिन तक काम किया, और बी ने 12 दिन तक काम किया, और सी ने 15 दिन तक काम किया। यहां पे बोला है कि नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज, कि ये नहीं बोला है कि वो 10 दिन में कर सकता है। जहां पे सकता कैन वर्ड आएगा यानी कि वहां पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। जहां पे डू और डज की बात आएगी वहां पे वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज की बात कर रहा है। अब एक चीज बताओ, जिसने 10 दिन काम किया, क्या उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसको तो कम मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे दिनों की संख्या की बात हो रही है। तो उस केस में हमारी जो सैलरी होगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो D1 रेशियो D2 रेशियो D3, जो जितने ज्यादा दिन पे काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कि इंडिया में होता है। इंडिया में एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं रहता। बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हो। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। विवेक कैन कंप्लीट अ डेफिनेट वर्क इन 14 डेज। विवेक किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक दूसरा दोस्त है उसका विशाल, वो उससे 75% मोर एफिशिएंट है, किससे, विवेक से। विवेक से 75% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बोला है कि विशाल उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जल्दी से सब लोग आंसर दो। आज संडे, आज कम लोग आए हैं लाइव। भैया आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं किसका आंसर आया। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। पूजा, प्रियंका,
जल्दी से सब लोग आंसर दो इसका। अच्छा, सिर्फ कोमल का आंसर आया है 8, बाकी सब लोग डाउट में हो गए। देखो, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, उसने क्या बोला है कि विशाल जो है वो विवेक से 75% अधिक कुशल है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 75% मोर है किससे, विवेक से। आकाश का आंसर 8 आया, वेरी गुड। गौरी का आंसर 6 आया है। गौरी, अगर आपका आंसर गलत है तो आप लोग चेक कर सकते हो कैसे आंसर सही आएगा। भाई एक चीज बताओ, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/4। ठीक है। अब वो बोला है कि 75% अधिक है किससे, विवेक से, यानी कि विवेक की अगर 4 है, ठीक है, तो उसकी उससे 3 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, विवेक की बात करूं, तो विवेक और जी वर्सेस किसकी बात हो रही है, विशाल की बात हो रही है। विवेक की अगर मैं 4 मान के चल रहा हूं, तो विशाल की कितनी आ गई, 3 और 4 7 आ गई। यानी कि ये तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि विवेक की एफिशिएंसी कितनी है, 4। वो उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहा है, 14 दिन। काम तो वही काम हो रहा है ना। दूसरे कंडीशन में विशाल की एफिशिएंसी कितनी है, 7। वो काम करने में हमने कितने दिन लिए, डी डेज। तो 7 2 जा 14। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 8। अब चलते हैं टॉपर्स अप्रोच। भाई आपको पता है एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 4:7। तो डेज का रेशियो कितना जाएगा, 7:4। डेज का रेशियो कितना आ गया, 7:4। यानी कि विवेक अगर 7 दिन ले रहा है, तो विशाल कितने दिन लेगा, 4 दिन। यानी कि आप कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का उल्टा कर दोगे। ठीक है। तो बेसिकली 7 की वैल्यू कितनी दी है, 14। भाई ये 7 किसके दिनों की संख्या है, विवेक की। तो 7 2 जा 14। तो आंसर कितना जाएगा, 8 डेज। तो आंसर विल बी कितना आएगा, 8 डेज। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। बाकी गौरी, मोनू जी, ये सबका आंसर समझ में आ गया सबको कि आंसर की होगा। ठीक है। मैंने वही लगाया आपका E1 D1 इक्वल्स टू E2 D2। ठीक है। E1 हमारे हमने कितना माना था, 4। तो दिनों की संख्या कितनी थी, 14। ठीक है। तो 3 ज्यादा थी 4 से, यानी कि 7 7 इंटू डी, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, 8। क्लियर? ठीक है। अब चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, देखते हैं कौन इसका आंसर सही से देता है, जल्दी से। इसने क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एफिशिएंसी एंड बीज इज एफिशिएंसी, यानी कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 80% है। 80% ज्यादा नहीं बोला इसने, 80% है। इफ ए टेक्स 120 मोर डेज देन दैट ऑफ बी एंड सी। ठीक है। और वर्किंग टुगेदर टू फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क। इसने बोला है कि यदि ए बी और सी की तुलना में 120 दिन अधिक लगते हैं, तो एक निश्चित कार्य को पूरा करने में, तो उसने बोला कि फिर कितने दिनों में एक साथ काम करके वे काम को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। कोमल का आंसर आया नहीं, आया अभी तक। आकाश का आंसर नहीं आया अभी तक। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हमें एफिशिएंसी मिल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाता है। जो ए है वो बी का कितना है, 3/4। ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ए रेशियो बी कितना है, 3/4। फिर उसने क्या बोला है कि जो बी की एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी का 80% है। अब मुझे एक चीज बताओ, 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। तो सी का कितना आ गया, 4/5। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बी रेशियो सी कितना है, 4/5। अब एक चीज बताओ, जब भी हम रेशियो तीन
तीन पैरामीटर का रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बी की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है हमारा 3:4:5। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया 3:4:5। ठीक है, वेरी गुड। कोमल का आंसर आया 3:4:5। यहाँ पे ए और बी और सी का अनुपात आ गया। अब चलते क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि ए टेक्स 120 मोर डेज देन दैट ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। अब एक चीज बताओ, जब बी और सी एक साथ काम करेंगे तो उन दोनों की एफिशिएंसी यूज होगी। उन दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी हो जाएगी 4 + 5 मतलब 9। जब बी और सी एक साथ काम करेंगे तो 9 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। हमने मान लिया कि वो डी डेज में काम कंप्लीट करते हैं। कौन? ए बी और सी मिलकर। अब ए का उसने बोला है कि ए उसी काम को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, उसी काम को करने में डी से 120 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ध्यान से देखो 3 तिया 9। तो ध्यान से देखो 3D और डी यानी कि कितना आ गया 2D। 2D की वैल्यू कितनी आ गई 120, यानी कि हमारा कितना आ गया ये 60 डेज। ये आंसर नहीं आया 60 डेज, ध्यान से देखो, ये उन दिनों की संख्या है जो बी और सी मिलकर कंप्लीट करते हैं। अब हमारा यहां से टोटल वर्क कितना आ गया 9 × 60। टोटल वर्क कितना आ गया 9 × 60। अब उसने बोला कि जब तीनों एक साथ काम करेंगे, भाई एक चीज बताओ, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी यूज होगी। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 कार्य क्षमता से काम करेंगे और एक्स डेज में करेंगे तो 12 पंजे 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 45 डेज। तो आंसर विल बी कितना आ जाएगा 45 डेज। ठीक है, किसी का आंसर सही नहीं आया तो आंसर कितना आएगा हमारा 45 दिन। ठीक है, कोमल आंसर आपको समझ में आ गया कि कहां गलती की थी आपने, तो आंसर कितना आएगा 45 डेज। बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, भाई जिसकी बात करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पहले तो हमने कार्य क्षमता का अनुपात ले लिया, फिर उसने बोला है कि ए 120 दिन ज्यादा लेता है बी और सी से। जब बी और सी की बात करूंगा मैं, नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो बी प्लस सी। हाँ एग्जैक्टली दिनों की संख्या सही बोल रहे हो आप। इसने क्या बोला है कि जाहिर सी बात है ए अकेला बी और सी से तो ज्यादा ही दिन लेगा ना। उसने क्या बोला है कि बी और सी अगर डी डेज में काम करते हैं तो ए उससे 120 दिन ज्यादा लेता है। काम तो वही हो रहा है। जब बी और सी एक साथ काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आएगा 9, और डी डेज में काम हो रहा है। उसी काम को कंप्लीट करने में ए की एफिशिएंसी कितनी लगेगी 3 और 120 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यहां से हमें टोटल वर्क मिल गया कितना 60 × 9। फिर जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 और एक्स डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 45 डेज। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया नहीं आया ये मेथड? भाई बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बस आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, बाकी चलो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है भैया, सब लोग ट्राई करो, सब लोगों के आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा है नहीं ये। सबसे पहले अगर हम किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए, और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। सबसे पहले सब लोगों के पास मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूं। ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 4 दिन का समय लेते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज इफ ए रिड्यूस हिज एफिशिएंसी बाय 30%। यदि ए अपनी कार्य क्षमता को 30% कम कर देता है और बी अपनी कार्य क्षमता को 10% बढ़ा देता है तो उस कंडीशन में वही काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो उसने बोला है कि यदि ए की एफिशिएंसी ओरिजिनल हो, यानी कि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से काम करे और बी अपनी कार्य क्षमता को यानी कि 1.5 टाइम्स बढ़ा दे, यानी कि 1.5 गुना कर दे, तो हमारा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। रूही का आंसर सेकंड आया, तुक्का नहीं चलेगा रूही। सब लोग ट्राई करो जल्दी से आंसर। गौरी आपका आंसर आना चाहिए, आकाश जल्दी से आंसर लाओ। देखते किसका आंसर आता है। ए ऑप्शन, वेरी गुड। कोमल का आंसर है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। देखो सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो ये 30% और 10% को जान लो। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। 3/10। शिवानी भी आ गई है, चलो ठीक है। तो आपका 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10। अब एक चीज बताओ, उसने बोला है कि 30% कम कर दिया, यानी कि 10 में से 3 कम कर दिया, तो अब उसकी एफिशिएंसी कितनी बची है, 7/10। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को बेसिक्स नहीं आता है, थोड़ा बहुत वो समझ लो। अब उसने क्या बोला है कि बी की एफिशिएंसी 10% बढ़ा दी। 10% का मतलब होता है 1/10। अब 110 पे बढ़ा दिया तो बढ़ के कितनी हो गई, 11/10। अब चलते क्वेश्चन पे। ए की हमने कार्य क्षमता ए मान के चलते, बी की कार्य क्षमता बी मान के चलते, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। ठीक है वर्षा, गुड आफ्टरनून, आप लेट हो गए, क्वेश्चन को ट्राई करो साथ में। ठीक है, मैंने क्या बोला है, जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी आएगा, और काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 4 दिनों में। यही काम सेकंड कंडीशन में ए की एफिशिएंसी 30% कम हो गई, यानी कि 7/10, यानी कि 100 से 70 रह गई, और बी की एफिशिएंसी 10% बढ़ गई, यानी कि 110% हो गई, यानी कि 11/10 हो गई। क्लियर, ठीक है। और इनटू कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 5 दिन में। यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो, जब मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 7/2 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा हमारा, 4a माइनस 7/2a आएगा। ये सब आपके मन में चलनी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, इधर हमारा कितना आ गया, 11/2b माइनस कितना आ गया, 4b। तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया हमारा। भाई एक चीज बताओ, 4 में से साढ़े तीन माइनस करने हैं, 3.5, तो 1/2a बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, 5.5 में से 4 माइनस करने हैं तो 1.5 बचेगा, यानी कि 3/2 बी बचेगा। देखो 2 चौक 8, 11 में से 8 गए 3, 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 जा 8, 8 में 7 गया 1/2। ठीक है, तो सिंपली है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 3:1। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 3:1। जब आपके पास कार्य क्षमता का रेशियो आ जाए, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए, तो आप डायरेक्ट टोटल वर्क निकाल लो भाई। जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, 3 और 1 4 एफिशिएंसी से करेंगे, और इनटू कितना आ गया, 4, तो टोटल काम कितना आ गया, 16। अब सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि ए अपनी नॉर्मल ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है। ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3/2, और x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया, 16, 3 दूनी 6, 6 3 9, तो कितना आ गया, 9/2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 32/9। अगर मैं इसको करूंगा तो 9 3 27, 3 5/9, ये आएगा आपका आंसर। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं है ये कैलकुलेशन। ये तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप खुद से ट्राई करोगे 30 सेकंड से इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। देखो आप लोग रेगुलर आइए, डेली जुड़िए क्लास से, आप लोगों को लाइव सेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आशीष मिश्रा जी थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज सबको समझ में आ गई। हमारा आंसर कितना आएगा, 3 and 5/9 डेज। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग करके बताओ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज का भी चक्कर नहीं है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ, देखते कौन इसका आंसर निकालता है।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। आकाश, आंसर जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका। सबका आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। आप कॉन्सेप्ट को रिपीट करके भी आंसर नहीं ला पा रहे, इसका मतलब आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है। थोड़ा स्टार्ट कर दो। शिवानी का आंसर आया है फर्स्ट, वेरी गुड। बाकी सब लोग का आंसर भी आना चाहिए। इसने क्या बोला, ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिनों का समय लेते हैं। ए यदि अपनी कार्य क्षमता यानी कि अपनी एफिशिएंसी को 2/3 कर दे, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी हो जाए। बी की एफिशिएंसी 5/3 हो जाए, यानी कि बी की एफिशिएंसी 5/3 हो जाए, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कि कार्य जो है हमारा 9 डेज में कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? ठीक है। और उसने बोला है कि इफ ए वर्क्स एट हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, मतलब ए की जो एफिशिएंसी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से आधा हो जाए और बी की एफिशिएंसी अगर डबल हो जाए तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ए ऑप्शन नरुला का 2 ही लोगों का आंसर आ रहा है। आकाश का आंसर आया, वेरी गुड, यानी कि चीजें समझ में आ रही है। बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी सब लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, चीजों को समझो। जिन लोगों को समझ में नहीं आई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये उम्दा उम्दा क्वेश्चन आज चल रहे हैं सारे के सारे। देखो ध्यान से, सेम तरीका है, ए और बी इकट्ठा मिलके काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उसने बोला ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो गई, 2/3, और बी की जो कार्य क्षमता यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 5/3। काम टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 9 डेज में। क्लियर? अब देखो यहां से ए और बी का रेशियो निकालना है। यहाँ से 10 ए है। ध्यान से देखो, जब मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9, तो 3 दूनी 6 आएगा। 10 ए में से 6 ए जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 ए बचेंगे। यहाँ पे 10 बी है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पंजे 15, 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5 बी बचे, नहीं बचे। तो यहाँ से आपका ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 5/4। अब टोटल वर्क देखो, 5 और 4 9, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 9 × 10। अब उसने क्या बोला है कि यदि ए की एफिशिएंसी हाफ हो जाए, ए की एफिशिएंसी ओरिजिनल कितनी है, 5, और आधा कितना होगा हमारा, 5/2, और बी की एफिशिएंसी अगर डबल हो जाए, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, अगर डबल करूंगा तो कितना होगा, 8। तो कब, तब हमारा काम कितने समय में कंप्लीट होगा, 8 दूनी 16 और 5 21 आ गया। तो 9 × 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 21/2 एक्स। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9 और 3 7 जा कितना आ जाएगा, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, 30/7, यानी कि 7 4 जा 28, और कितना बचा हमारा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके, 60 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 60, क्योंकि 32 जा 60, तो 7 8 जा 56, और ये कितना जाएगा, 4/7। ठीक है, इस चीज को समझ में आया सबके? देखो 30 सेकंड में आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। वही 4 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, सबको समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। जल्दी से, A takes 3 times as long as B plus C together to complete a work। इसने क्या बोला है, B और C मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, A उसका 3 गुना अधिक समय लेता है। B takes 4 times as much as A plus C together to complete a work। A और C मिलकर किसी काम को कंप्लीट करने में जितना समय लेते हैं, B उसका 4 गुना समय लेता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करने में 22 दिन लेते हैं,
तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? जल्दी से सब लोग आंसर लाओ। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। साइमा, आकाश, शिवानी का आंसर आया नहीं आया अभी तक, नरूला का नहीं आया, आकाश का नहीं आया। सब लोग जल्दी से आंसर लाओ। देखते हैं किसका आंसर आएगा। किसी का आंसर नहीं आया। चलो अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं बात करूं, इसने क्या बोला है कि बी और सी, ध्यान से देखो, बी और सी मिलकर किसी काम को करने में एक चौथाई समय लेते, एक ही कंपैरिजन, सॉरी एक तिहाई। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई के दिनों का रेशियो कितना है, 4:1, तो एक्स और वाई की कार्य क्षमता का रेशियो 1:4 उल्टा होगा नहीं होगा? यानी कि हमारा जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं बी प्लस सी, अगर मैं डेज का रेशियो बोलूं तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, ए की कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 3:1। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो बी प्लस सी रेशियो ए कितना हो जाएगा हमारा, 1 रेशियो, नहीं नहीं सॉरी, दिनों का रेशियो तो 1:3 होगा ना, जाहिर सी बात है बी और सी मिलकर कम समय लेंगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 3:1। अब सेम यहाँ पे देखो कि उसने क्या बोला है, ए प्लस सी मिलकर, जो बी है हमारा, ए प्लस सी मिलकर उससे 3-4 गुना समय ज्यादा लेते हैं। यानी कि ए प्लस सी यानी कि दोनों मिलकर इस कितनी ज्यादा एफिशिएंसी देंगे, 4 गुना, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। बी के कंपैरिजन में कितना आ गया हमारा, ये 4:1। यहां तक सबको समझ में आया? भाई एक चीज बताओ, उसने क्या बोला है कि बी अकेला ए और सी जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना समय ज्यादा लेता है। यानी कि ए और सी की जो एफिशिएंसी होगी कंबाइंड बी से 4 गुना होगी, और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी ए के कंपैरिजन में कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। क्लियर सबको? ठीक है, अब ये चीज सबको समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 और 1 4, अगर मैं यहां से टोटल एफिशिएंसी निकालू तो टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 4, और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 5। लेकिन टोटल एफिशिएंसी तो हमारी इक्वल होनी चाहिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे टोटल कितनी बननी है, 4, यहाँ पे टोटल कितनी बननी है, 5। तो 4 को 5, देखो मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 बराबर होगा नहीं होगा? 3 और 1 4, 4 पंजे 20, 4 और 1 5, 5 चौक 20, क्योंकि टोटल जो रेशियो होगा वो तो इक्वल होगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपका बी प्लस सी रेशियो ए कितना आ गया, अब 15 रेशियो, किसी भी रेशियो में मैं कितने से भी मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और a प्लस सी रेशियो बी कितना आ गया, ध्यान से देखो, 16:4। ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो b की वैल्यू कितनी है, किसी का भी आपसे पूछ सकता है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब जब b की वैल्यू 4 है और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, तो जब b प्लस सी की वैल्यू 15 है तो c की वैल्यू 11 होगी नहीं होगी, तभी तो 11 4 और 15 बनेगा। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 5। तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब उसने क्या बोला है कि तीनों मिलकर, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 20। तीनों मिलकर किसी काम को 22 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए अकेला, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। उस काम को कंप्लीट करने में एक्स डेज लेगा, 5 चौक 20, तो आंसर कितना आएगा, 88 डेज। तो आंसर विल बी कितना आएगा, 88 डेज। यानी कि ए अकेला उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, 88 डेज लेगा। नहीं शिवानी, आपका आंसर आ गया 88 डेज, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, और लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और उम्दा क्वेश्चन था। ये बताओ सब लोगों को समझ में आ गया? कोमल, आपको आंसर समझ में आ गया, कैसे आंसर आया?
ठीक है, बाकी लोगों का आंसर आया नहीं आया ये बताओ। सब लोगों को समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सब लोगों को समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल एफिशिएंसी को इक्वल करोगे, वहां से फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लोगे। क्लियर सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी से करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते किसका आंसर सबसे पहले आएगा। B takes 2 times as long as A plus C together to complete a work। ठीक है, भूमि को भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि बी किसी काम को करने में ए और सी से 2 गुना ज्यादा समय लेता है, सी उसी काम को कंप्लीट करने में ए और बी से 3 गुना ज्यादा समय लेता है, तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करने में 36 डेज लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से आंसर दो अपना, देखते किसका आंसर सबसे पहले आएगा, जल्दी से एकदम। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझोगे उतना ज्यादा मजा आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, जिसमें अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। वो पूरा हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, स्पीड से करेगा, उसमें आप लोग मेरे साथ स्पीड से करना। एक 108, वेरी गुड। शिवानी एकदम आंसर दे रही है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब बाकी लोगों को लग रहा है समझ में नहीं आया अभी तक। नरुला का आंसर 108, वेरी गुड। आकाश का आंसर कहाँ है, भूमि का आंसर कहाँ है? देखो, इसने क्या बोला है कि ए और सी मिलके जितना समय लेते हैं, बी उससे 2 गुना समय लेता है, यानी कि ए और सी की इकट्ठा बी के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। अब उसने क्या बोला है कि सी ए और बी से कितना अधिक समय लेता है, ध्यान से देखो कितना अधिक समय लेता है, 3 गुना, यानी कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स हो गए, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे टोटल कितना बनना है, 3, यहाँ पे टोटल कितना बनना है, 4, यानी कि मैं बराबर किसके बना सकता हूँ, इक्वल कितनी कर सकता हूँ, 12, 3 और 1 2 और 1 3, 3 चौक 12, 3 और 1 4, 4 तिया 12। तो अब हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8:4। अब हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9:3। यहां तक सबको देखो, टोटल 8 और 4 12, 9 और 3 12। अब एक चीज बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 4। बी की एफिशिएंसी 4 बन रही है, यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि बी का ही तो पूछ रहा है ना। टोटल एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, 9 3 12 होगी। अगर आपको यहां से ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल कितनी हो रही है, ए प्लस बी 9, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 5 होगी, नहीं होगी, लेकिन हमें तो सिर्फ बी की चाहिए। भाई टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 12 मिलके काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 36 में। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 इंटू एक्स, तो 4 नम 36, 12 9 जा कितना, 108। ठीक है, देखते किस किस का आंसर आया था। 2 ही लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। क्वेश्चन को समझो, दोबारा से समझो, दोबारा से वीडियो देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी लोगों का किसी का आंसर आया नहीं आया ये बताओ। सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ठीक है, अब चलते आगे। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये तो पुराने कॉन्सेप्ट पे, देखते किसका आंसर आता है। A, B, and C can do a work in 10 days, 12 days, and 15 days respectively. All three start the work together, but A left 5 days before the completion of the work. And after 2 days, B left. How much time shall be taken to do whole work?
ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आप लोगों के पास 30 सेकंड है, कॉन्सेप्ट को समझो फिर आंसर दो। अब भैया आप लोग जो लोग नए जुड़े हो ना, वो लोग पहली वीडियो जरूर देख लेना, वहां पे भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, उसने क्या बोला है। अब तक आपने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ए ने 2 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, बी ने 3 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, इस टाइप से था। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया, और उसके 2 दिन बाद ए ने कितने दिन पहले काम करना बंद किया था? 5 दिन पहले। उसके 2 दिन बाद किसने काम करना बंद कर दिया? बी ने। यानी बी ने उससे 2 दिन एक्स्ट्रा किया, यानी कि बी ने 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। बात समझ में आई? भाई एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि शुरू से लेकर आखिर तक काम कौन कर रहा है? सी। यानी कि सी एक्स डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर सी काम कर रहा है तो शुरू से लेकर एक्स दिन तक काम करेगा। और ए कितने दिन काम करेगा? ध्यान से देखो, x-5 डेज। अब x-5 में 2 अगर ऐड करोगे, यानी कि 2 दिन बाद बी ने काम करना बंद किया, तो बी कितने दिन काम करेगा? x-3 डेज। यानी कि अगर शुरू से लेकर आखिर तक काम x डेज में हो रहा है, तो सी ने x डेज काम किया होगा, और ए ने x-5 डेज काम किया होगा, और बी ने x-3 डेज काम किया होगा। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन को। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो एक्स मान के, एक बिना एक्स माने भी आप इसको कर सकते हो। वो बेस्ट टेक्निक होती है अगर आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, बी कितने दिन काम कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में। सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, और एलसीएम कितना आ गया? 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। क्लियर? ठीक है, अब हमें टोटल काम कितना करना है? 60। सी ने कितने दिन काम किया? एक्स डे। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो सी के द्वारा किया गया काम टोटल कितना होगा? 4x। बी ने कितने दिन काम किया? भाई बी ने उसने क्या बोला है? ए ने 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? x-5 डेज प्लस। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो ये ए द्वारा डन कर वर्क होगा। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे बी ने कितने दिन काम किया? x-3 डेज, क्योंकि 2 दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया था। किससे? ए से। ठीक है, यहां से देखो 6x, 5x और 4x, 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि 15x तो ये बन गया। 60 इधर है, इधर आके ये सब प्लस हो जाएंगे। देखो ध्यान से, 6 पंजे 30, यानी कि 30 माइनस का 5 या 15, यानी कि प्लस के 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 105/15, यानी कि 7 डेज। कितना आंसर आ गया? 7 डेज। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे तरीके से। टोटल वर्क कितना है? 60। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल वर्चुअल मोड में आ जाओ। बी ने 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया था। अगर मैं ये बोलूं कि इन दिस कंडीशन बी ने 5 दिन काम किया होगा, नहीं सॉरी, ए ने 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो अगर मैं मान लूं कि ए ने 5 दिन काम और किया, तो ए का 5 दिन का काम ऐड होगा या नहीं होगा? भाई टोटल काम वैसे तो 60 है, और ए ने 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया था। अगर मैं मान लू ए ने 5 दिन काम और किया होगा, तो ए का 5 दिन का काम एक्स्ट्रा होगा नहीं होगा? तो ए का 5 दिन का काम कितना जाएगा? 6 × 5, यानी कि 30। बी ने कितने दिन पहले काम करना बंद कर दिया था? 3 दिन पहले। और बी का 3 दिन का काम कितना होगा? 5×3 = 15। ठीक है, तो यानी कि अब टोटल काम कितना हो गया? 105 होगा। अब तो तीनों काम कर रहे हैं ना, और तीनों जब काम कर रहे हैं तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 6, 5, 11 और 4, 15। तो कितना आ गया हमारा? 7 डेज। तो आंसर विल बी 7 डेज। तो आंसर कितना जाएगा हमारा? 7 दिन। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा देखते हैं MDH कॉन्सेप्ट, मैन डे आवर कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। ये हमारा कैसे होगा? भाई एक चीज बताओ आप मुझे,
दो आदमी है ए और बी, ये पड़ोसी पड़ोसी है, ठीक है। अब इसने 10 लोगों को मजदूरों को हायर किया और इसने 12 मजदूरों को हायर किया। तो ये 12 मजदूरों को क्यों हायर कर रहा है? क्योंकि ये चाह रहा है कि मेरा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। यानी कि हमारा जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मैन पे। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इसके लोग 10 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक? 10 दिन तक काम, और इसके लोग करते हैं 15 दिन तक काम, तो जाहिर सी बात है डेज पे भी तो वर्क डिपेंड करेगा। यानी कि हमारा जो वर्क है वो डेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके मजदूर 6 घंटे काम करते हैं, इसके मजदूर 8 घंटे काम करते हैं। तो यानी कि जो मजदूर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा काम करेंगे, यानी कि आवर्स पे भी डिपेंड करेगा वर्क। यानी कि हमारा MDH, यानी कि तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वर्क के इक्वल होगा नहीं होगा? ठीक है। यानी कि हमारा MDH अपॉन W बराबर एक कांस्टेंट आएगा। अगर मैं अलग अलग काम की बात करूं तो हमारा क्या जाएगा? M1D1H1 अपॉन में कितना जाएगा हमारा? W1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ मैन्स M2 है, नंबर ऑफ डेज कितना है? D2, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है हमारा? H2 अपॉन W2। आपको ये पता होना चाहिए M1 क्या है? हमारा मजदूरों की संख्या, D1 क्या है? दिनों की संख्या, H1 क्या है? हमारा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे की, पर डे कितना काम करता, कितने घंटे काम करता है, और W1 क्या है? हमारा कार्य, कि ये मिलके कितना कार्य करते हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होने हैं। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को आप देखो, जब हम खाने की बात करते हैं, ध्यान से देखो, जब हम खाने की बात करते हैं तब भी तो जैसे हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि जो छावनी होती है जिसको हम कैंट एरिया बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। वहां पे हमारा नंबर ऑफ फौजी, नंबर ऑफ सैनिक, नंबर ऑफ जो सोल्जर होते हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, वो कितने दिन तक उस खाने को खा सकते हैं। दूसरा, उनकी पर डे डाइट, पर डे डाइट आप D1, ठीक है। और टोटल खाना उनके लिए कितनी खाद्य सामग्री अवेलेबल है। और M2 ऐसे यहाँ पे D2 और जी कैपिटल D2 अपॉन F2। यही कॉन्सेप्ट आपका वहां पे भी लगेगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे आप तब लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कुछ लोग तो निकल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को कॉन्सेप्ट लगता है पहले से ही ऑलरेडी आता है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए वो लोग ध्यान से देखो, चीजों को समझो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो जल्दी से, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे उसने क्या बोला है, 12 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। तो आप क्या करोगे, 12 मैन प्लस 10 वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो जुड़ेगा ना एक साथ जब जोड़ोगे, ठीक है। एंड का मतलब जुड़ना, और का मतलब बराबर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 12 मैन प्लस 10 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते कितने दिन में? 14 दिन में। उसी काम को ध्यान से देखो, उसी काम को 49 कौन? मैन प्लस, ठीक है, 56 वुमेन कंप्लीट करते कितने दिन में? 3 दिन में। कंप्लीट कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तब हमारा ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहां से हम क्या निकालेंगे, मैन और डब्लू का रेशियो, ठीक है। जब मैन डब्लू का रेशियो निकालेंगे, इस इक्वेशन को आप कभी टच मत करना क्योंकि यहीं से हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क। जब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करने लग जाते हैं तो जब हम दोबारा से टोटल वर्क निकालेंगे तो चीजों को गलत कर देंगे। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 4 जा कितना जाएगा, 48, कितना बचा 4, तो कितना आ गया 16, 8M, ठीक है। इधर से देखो ये कितना आ गया हमारा, 49 3 जा कितना आता है 147, ये कितना आ गया हमारा 147M। अब इधर देखो 56 3 जा 50 या 150 होते, 6 3 जा 18, तो ये कितना आ गया हमारा 168W, ठीक है। इधर देखो ये कितना आ गया हमारा 140W, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कितनी इजी कैलकुलेशन हो रही है, खुद देखो ना आप। 18 और 3 कितना आ गया, 21M आ गया। इधर से कितना आ गया हमारा, 28W आया नहीं आया, 7 या 21, 7 चौक 28।
तो मैन और डब्लू का रेशियो कितना आ गया हमारा 4:3। तो मैन और डब्लू का रेशियो कितना आ गया 4:3। ठीक है, वेरी गुड। शिवानी का आंसर आ भी चुका है, 4 आंसर आ चुका है शिवानी का। मैन और डब्लू का रेशियो कितना आ गया 4:3। यहां तक सबको क्लियर। अब हम यहां से क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, किसी भी साइड रख दो। ये थोड़ा इजी लग रहा है कैलकुलेशन में, इसलिए मैं इधर रख रहा हूं। 12 चौक कितना आ गया हमारा 48। एम की जगह क्या रखूंगा 4 और डब्लू की जगह क्या रखूंगा 3 प्लस 10 तिया 30 इंटू 14। ठीक है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखो। अब सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है कि 42 मैन मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है 35 वुमेन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये उसने पूछा है। पहले तो बात, इसको छोटा करने के लिए 14 यहाँ पे भी कट रहा है, इधर दोनों टर्म हमारी 7 से कट रही है। तो 7 2 जा कितना आ गया हमारा 14, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको अंदर ऐड करूंगा तो ये कितना जाएगा हमारा 78 इंटू 2। जब मैं इसको करूंगा 6 चौक 24 और जी 5 तिया 15, 24 और 15 कितना आएगा 39 और जी एक्स 39 2 जा 78। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4 डेज। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन 1 मिनट में अगर आप इसको थोड़ा सा कमांड कर लोगे 1 मिनट नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन बनानी है, वहां से मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है, फिर टोटल वर्क, फिर सेकंड कंडीशन के अनुसार हम इक्वल रख देंगे और जो भी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर सबको? ठीक है, आकाश का भी आंसर आ गया, साइमा का नहीं आया, शिवानी का आंसर आ गया, नरुला का आंसर आ गया, तीन ही लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर बाकी लोगों का भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो सब लोग जल्दी से जल्दी, देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस चीजों को समझो और आंसर निकालते हुए चलो जल्दी से जल्दी। क्या बोला है कि 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? उसने क्या बोला है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। 7 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर निकालो, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर निकालो, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलो तब तक इधर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 4 आदमी 4 मैन प्लस 5 महिलाएं। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये होती है ना स्पीड। ठीक है, 4 महिलाएं प्लस 5 औरतें यानी कि 5W इंटू 15 डेज में काम को कंप्लीट किया जा रहा है। शिवानी का आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, 9 मैन प्लस 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क 10 डेज। मैंने आपको क्या बोला, आप इसको बचा के रखना, लेकिन मैं तो कैंसिल आउट कर रहा हूं। यहाँ पे कितना आएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। 18 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 मैन बचेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो 5 तिया 15 और जी यहाँ पे जब मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा तो 3 पंजे कितना होता है 5 तिया 15 5 दूनी 10 2 छिकी 12। देखो 3 पंजे 15 और 2 छिकी 12, 12 में से 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3W। ठीक है, तो कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 1। तो यहां से मैन और W का रेशियो कितना आ गया
1:2। यहाँ जैसे ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जो हमारी महिला वर्ग है यानी कि जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी 2 गुना है किसके, मैन के रिस्पेक्ट में। अब इनकी वैल्यू इधर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये 4 प्लस ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, 2 2 5 दूनी 10 इंटू कितना आ गया 15, ये टोटल वर्क आ गया। अब उसने क्या बोला है कि जो हमारा सेकंड टाइम कंडीशन है उसमें हमारा वर्क 7 दिनों में कंप्लीट होगा। कैसे होगा, 4 तो पुरुष हो गए, पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 1। फिर उसने बोला है कि कितनी महिलाएं होनी चाहिए, ये हमने मान लिया n नंबर्स ऑफ महिला यानी कि वुमेन होनी चाहिए, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2। क्लियर। तो ये 14 हो रहा है, 7 से करूंगा तो कितना आ गया 2, 15 2 जा कितना आ गया 30, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 4 प्लस 2n, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 से कैंसिल आउट करूंगा 2, और ये इधर करूंगा तो कितना आएगा 15, 15 में से 2 गए तो कितने बचे 13। तो आंसर कितना आ जाएगा 13। मैंने बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट किया है ये, ठीक है। तो आंसर विल बी कितना आएगा 13। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी लोगों को किसी का आंसर नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग थोड़ा धीमे चल रहे हो, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाओ अपने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भैया वीडियो को शेयर भी करना, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात का टाइम ही सबसे अच्छा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रहते हैं। इस टाइम सब लोग संडे मना रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन जल्दी से जल्दी करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है जिस मतलब एकदम से आदमी डाउट में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। क्या बोला है कि 16 men and 14 women can complete a work in 15 days. In how many days 40 men and 35 women can complete the same work? 16 पुरुष और 14 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका आंसर देखते कौन सबसे पहले लेके आता है। देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी से जल्दी। आकाश, जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। शिवानी, भूमि का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, वेरी गुड। देखा, इसे कहते हैं स्पीड। कोमल का आंसर एकदम जल्दी आया है। ठीक है, देखो इसमें पहले ध्यान से समझो, हमारा जो 16 मैन प्लस 14 वुमेन, ठीक है। रसिका भी आ गई है, रसिका का आंसर आया है 6। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 14 वुमेन, कुछ लोग तो अगर इसमें वो आ जाए ना डेटा इनएडिकेट, तो कुछ लोग तो इसमें डेटा इनएडिकेट लिख के आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन तो दी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। उसने क्या बोला है कि हमारे जो 16 मैन है 14 वुमेन है वो किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और उसने क्या पूछा है कि 40 पुरुष और हमारे 35 महिला यानी कि 35 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पे एफिशिएंसी ये काउंट होगी और यहाँ पे एफिशिएंसी ये काउंट होगी। ध्यान से देखो ये कितने गुना जा रहा है भाई, 16 2 जा कितना होता है 32, कितना बचा 8, 16 5 जा 80, यानी कि 2.5 टाइम्स चल रहा है। और इधर भी ध्यान से देखो, 14 2 जा 28, कितना बचा हमारे पास 7 बचा ना, तो इधर भी 2.5 टाइम्स चलेगा ना। ठीक है, अगर इसकी एफिशिएंसी, ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी एफिशिएंसी हमारी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2.5, यानी कि एफिशिएंसी हमारी 2.5 गुना हो रही है। ध्यान से देखो, जब हमारी एफिशिएंसी का रेशियो 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है, तो डेज का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा
कम होगा नहीं होगा, यानी कि डेज का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमें 1 की वैल्यू निकालनी है और 2.5 की वैल्यू कितनी दी है, 15। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 6 टाइम्स ही तो चलेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज। यानी कि जिस रेशियो में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी उसके रिवर्स रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, डेज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया कि आंसर इसका 6 कैसे आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप लोगों को चकमा दे देते हैं। भाई जी बताओ, जब हमारी कार्य क्षमता 2.5 गुना हो रही है तो उसके उल्टे अनुपात में हमारा क्या होगा, दिनों की संख्या। क्लियर? देखो चलो, अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, किसका आंसर आता है। इन ए फोर्ट देयर वॉज सफिशियंट फूड फॉर 760 सोल्जर। ठीक है, इन ए फोर्ट देयर वॉज सफिशियंट फूड फॉर 760 सोल्जर्स फॉर 44 डेज। आफ्टर 31 डेज 240 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। इसने क्या बोला है कि हमारा 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। तो बाकी जो खाना है वो कितने सैनिकों के लिए, देखो उसने क्या बोला है कि फॉर हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। ने बोला है कि भाई देखो, पहले हमारा 760 सोल्जर्स के लिए 44 डेज खाना चल रहा था, लेकिन अब जब 31 दिनों बाद 240 सोल्जर ने छोड़ दिया फोर्ट को, यानी कि बचा हुआ खाना ज्यादा दिन तक चलेगा पहले से। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, इसने क्या बोला है, 760। यहाँ पे आपका वही लगेगा, फूड डे, ये वाला सिस्टम। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा भाई, 760 हमारे क्या है, सोल्जर है, 44 डेज के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन उसने क्या बोला, 31 डेज, ध्यान से देखो, 760 लोगों ने 31 डेज तक तो खाना खाया ना। ठीक है, यानी कि हमारा बचा हुआ खाना कितना आ गया, 760। अब आप 44 में से 31 को जब माइनस करोगे तो हमारा बचा हुआ खाना यही तो है, ये खाना हमारा बचा हुआ है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से देखो, कि हमारे कितने सैनिक निकल गए, 240 सैनिक निकल गए, किस में से, 760 में से। जब 760 में से 240 सैनिक गए तो कितने सैनिक बचे, 520 सैनिक बचे। और हमने मान लिया कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कितना आ गया हमारा, 4 टाइम चलेगा, इधर कितना चलेगा हमारा, ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये कितना आ गया हमारा, 4 से करेगा, इससे कितने करेगा, तो ये कितना आ गया, 19। कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, वरना इट विल बी कैंसिल आउट। साथ में 4 गए 2, 520। हम्म, नहीं नहीं, आंसर इसका आई थिंक 19 आएगा। एक सेकंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। इसने क्या बोला है, 44 डेज के लिए 760 आपके जो सोल्जर थे उन लोगों ने खाना पर्याप्त था। ठीक है, उसने क्या बोला है, 31 दिनों के बाद में 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया, तो बाकी कितने दिनों के लिए शेष सैनिकों ने खाना खाया। ठीक है भाई, इसने क्या बोला कि 760 इंटू 44 ये हमारा टोटल खाना हो गया। ठीक है, अब इसमें से 31 डेज के लिए तो हमारा खाना गया। ठीक है, तो हमारा 31 डेज के लिए जब खाना, ओके, 760, अच्छा 44 में से 31 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 13 बचेगा। ओके, वेरी गुड नरुलम। ओके ओके, ठीक है, तो मैंने एक्चुअली वहां 15 कर दिया था। फिर उसने क्या बोला, 240 सैनिक गए। जब 240 सैनिक गए तो सैनिक कितने बचे, 520, और एक्स हमने मान लिया। ठीक है, 13 चौक 52 और 4 से काटूंगा तो कितना आ गया, 19। देखो भाई, क्वेश्चन को दोबारा से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आंसर कितना आएगा, 19। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप
क्या होगा कि हमारा बचा हुआ खाना है ना, अब आप 760 को 44 से मल्टीप्लाई मत कर ले जाना, क्योंकि हमारा 31 डेज का खाना तो खत्म हो चुका है, सिर्फ 13 डेज का बचा है ना, उसी को हम इक्वेट करेंगे सेकंड कंडीशन के साथ में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोला है कि देयर आर सफिशियंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, आफ्टर 5 डेज 62.5% सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। मतलब 25 डेज बाद जो हमारे 62.5% सोल्जर थे वो लेफ्ट हो गए, एंड जो बचा हुआ फूड है विल लास्ट फॉर 10 डेज मोर देन द एक्सपेक्टेड डेज। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, देखो ध्यान से, कि हम 25 दिन बाद हमारे जो 62.5% कैंडिडेट थे, सोल्जर थे, उन्होंने छोड़ दिया। क्लियर? ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा बाकी बचा हुआ खाना है वो 10 दिन पहले से ज्यादा लग रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन द स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा खाना कितने दिन के लिए चल रहा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर दो, देखते किसका आंसर आता है पहले। ठीक है, देखो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अगर इसका मैं 5 टाइम्स करता हूं तो कितना आ गया हमारा, ये 5/8। यानी कि अगर मैं ये मान सकता हूं कि शुरू में 8 लोग थे और 5 लोग चले गए, तो बाद में कितने लोग बचे हैं, 3 लोग बचे हैं। बात समझ में आए, यानी कि शुरू में हमारे टोटल सोल्जर कितने थे, 8। स्टार्टिंग में हमारे सोल्जर कितने थे, 8, और खाना जो चला है वो एक्स डे चला होगा स्टार्टिंग वाली कंडीशन में। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि आफ्टर 25 डेज, अब आप एक चीज बताओ मुझे, ये जो खाना चलना था, एक्स डे चलना था, इसमें से 25 डेज तो हमारा जा चुका है, तो खाना जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 8 इंटू एक्स माइनस 25 डेज बचा होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा बचा हुआ खाना है। अब हमारे 5 कैंडिडेट चले गए, 3 कैंडिडेट बचे हुए हैं। अब उसने क्या बोला है कि खाना जो है हमारा पहले से 10 दिन एक्स्ट्रा, पहले से 10 दिन एक्स्ट्रा चलना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा खाना कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स सॉरी, अभी खाना कितने दिन चल रहा है, एक्स माइनस 25। अब हमारा खाना कितने दिन चलेगा, एक्स माइनस 25 प्लस 10। इसको थोड़ा सा समझो, खाना अगर x डे चलना था तो अब हमारा टोटल खाना x प्लस 10 डेज चल रहा है, लेकिन 25 डेज हमारे इधर वेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लस 10 होगा। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कितना आ गया, 8x माइनस 200। ठीक, और इधर ध्यान से देखो ये कितना आ गया, 3x माइनस माइनस 25 प्लस 10 कितना आएगा, माइनस 15, ये कितना आ गया, 45। ठीक है, तो 8x में से 3x गए, कितने आए, 5x। अब 200 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये 155। तो आंसर विल बी कितना आएगा, 31। तो आंसर विल बी कितना आएगा, 31। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों को बहुत डाउट भी हुआ होगा इसमें। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करके जरूर देखना, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर पूछूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आप लोगों का होमवर्क है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं कराया भाई। मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा क्या होगा, अगर अलग अलग काम है, M1 D1 H1 अपॉन
W1 इक्वल्स टू क्या आएगा M2D2H2 अपॉन क्या आएगा W2। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 12 कारपेंटर्स, ठीक है, कितने दिन काम करते हैं 240 डेज काम करते हैं अगर, और वर्किंग आवर्स पर डे कितने हैं 6 आवर्स, तब जाके वो कितने चेयर बनाते हैं 460 चेयर बनाते हैं। वर्क तो हमारा नंबर्स में काउंट हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है द नंबर ऑफ चेयर इज मेड बाई 18 कारपेंटर्स, 18 कारपेंटर्स है, 360 डेज काम कर रहे हैं और 8 आवर्स पर डे काम हो रहा है, और कितनी चेयर वो बनाएंगे एंड हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 12 3 जा 30 यहाँ पे आ गया, 38 जा ये आ गया 8। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 8 से हमारा 8 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 460 इंटू 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 12 और 1 2280। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, 12 हाँ 1380, तो आंसर विल बी 1380। ठीक है, देखो कितना 3 छंग 18, 1 बचा, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 आंसर आएगा। सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका जल्दी से आंसर दो सब लोग। मैंने क्या बोला था, कोई आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, जल्दी से आंसर दो, देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखते किसका आंसर सबसे पहले आएगा। जल्दी से आंसर लेके आओ सब लोग। क्या बोला है हमने, इफ 6 बर्नर्स बर्न 6 आवर्स डेली द कॉस्ट ऑफ गैस फॉर 8 डेज कम्स टू रुपीज 450। भाई 6 बर्नर है, 6 आवर्स पर डे चलते हैं, 8 डेज के लिए जलते हैं, कितनी कॉस्ट दे रहे हैं 450। फिर उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मैनी बर्नर्स, हमने मान लिया n नंबर्स ऑफ बर्नर्स, 5 आवर्स पर डे चल रहे हैं, 10 दिन तक चल रहे हैं, कॉस्ट कितनी दे रहे हैं 625। क्लियर यहाँ तक सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, ध्यान से देखो कितना जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, क्योंकि 125 पंजे कितना होते हैं 625। यहाँ तक सबको क्लियर। ठीक है, मैं 5 से फिर कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 आएगा। ठीक है, 2 से करूंगा, इसको 5 से करूंगा तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा, 2 से करूंगा तो ये कितना जाएगा 4 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको 25 से करूंगा तो कितना जाएगा, 25 से कम 25, कितना बचा हमारा ये 20 बचा, तो 25 80 आ जाएगा, और 18 टू जा कितना जाएगा 36, आंसर विल बी 8। तो आंसर विल बी 8, तो आंसर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, अच्छे बताओ सब लोगों को सेशन कैसा लगा और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, और आप सब लोग नेक्स्ट सेशन में आओगे, प्रेजेंट होगे या नहीं होगे, मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं 60 से 70। वो एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग कमेंट करो आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, दूसरा मुझे बताओ कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या हम प्रीवियस ईयर का सेशन, देखो आपके जो कॉन्सेप्ट थे टाइम एंड वर्क के वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा आपका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बचा है टाइम एंड वर्क में। अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और वो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के अपने जितने भी 60 70 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के वो सारे कंप्लीट करेंगे। उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 सेशन और ले सकते हैं टाइम एंड वर्क के। फिर हम क्या करेंगे, अपना पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से मुझे फीडबैक दो, क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वेलकम कोमल।
सिर्फ 2 ही लोगों का कमेंट आया है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप सब लोग ना एक बार ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को रिमाइंडर मिलता रहे कि हमारी कौन कौन सी क्लास आने वाली है। एक क्लास आप लोगों की कल भी हो सकती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, वो होगी रात में। अब आपके जितने भी सैटरडे से पहले पहले आपकी सारी क्लासेस रात के टाइम होगी, वही 8 बजे के आसपास आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।